स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सर्कल का कुछ डेरिवेशन हम लोग देख रहे हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन का सर्कल हम लोग पढ़ रहे हैं और सर्कल से रिलेटेड कुछ डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। एक रिजल्ट मैंने लिखा है, उसे मुझे प्रूफ करना है। प्रूव दैट द रेडिकल एक्सिस, फिर से ये यूज हुआ रेडिकल एक्सिस। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिकल एक्सिस, उसको आप समझते हैं। ऑफ 2 सर्कल्स, जब भी रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है तो 2 सर्कल आता है। 2 सर्कल जो आता है वो 2 वैरायटी का हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे। इज परपेंडिकुलर, देखिए यहां पर एक आया है कि परपेंडिकुलर होता है किस पर, टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स। कह रहा है कि 2 सर्कल है और 2 सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस कंस्ट्रक्ट किया गया। तो कह रहा है कि वो रेडिकल एक्सिस जो है ना, दोनों सेंटर को जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सिगमेंट बनेगा। तो वो रेडिकल एक्सिस उस लाइन सिगमेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। ओके, फिर से एक बार क्वेश्चन को हम डिक्टेट कर रहे हैं। इस रिजल्ट को मुझे प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स के लिए हमने रेडिकल एक्सिस कंस्ट्रक्ट किया। तो कह रहा है कि रेडिकल एक्सिस जो है दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सिगमेंट बनेगा, यानी एक रेखाखंड बनेगा, और उस रेखाखंड पर वो रेडिकल एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ऐसा मुझे प्रूफ करना है इस रिजल्ट में। ओके, तो क्या किया मैंने इसके लिए कि दो इंटरसेक्टिंग सर्कल ही बना लेते हैं। ओके, इस तरह से 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल हो गया। एक का सेंटर ये, एक के सेंटर को मान लीजिए हमने कह दिया C1 और दूसरे के सेंटर को कर दिया हमने C2। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, इससे एक लाइन सेगमेंट बनेगा। और कह रहा है ना कि रेडिकल एक्सिस है, तो हमने क्या किया कि इस तरह से रेडिकल एक्सिस को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। हमने मान लिया कि ये रेडिकल एक्सिस है, ये रेडिकल एक्सिस है, ये लाइन होता है दोनों साइड में, ऐसे हम कर सकते हैं। यानी ये क्या है आपका, ये है आपका रेडिकल एक्सिस है। तो क्या मुझे प्रूफ करना है कि रेडिकल एक्सिस जो है, मुझे क्या प्रूफ करके दिखा देना है इसमें, टू प्रूव करके मुझे दिखाना है कि रेडिकल एक्सिस ये परपेंडिकुलर है किस पर, तो C1 C2, यानी 2 सर्कल है, दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, C1 C2 बनेगा। तो कह रहा है कि रेडिकल एक्सिस जो है C1 C2 पर परपेंडिकुलर होगा। ये मुझे प्रूफ करके दिखा देना है इसमें। तो जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन में मुझे ये प्रूफ करना है कि 2 लाइन परपेंडिकुलर है, तब हम स्लोप का हेल्प लेते हैं। स्लोप जो है सुपर कॉन्सेप्ट है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यानी अगर हम ये प्रूफ कर देना कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तब ये हो जाएगा। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, अगर हम ये प्रूफ कर दें तो निश्चित रूप से रेडिकल एक्सिस C1 C2 पर परपेंडिकुलर होगा। C1 C2 क्या है, तो दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करना है। दोनों सर्कल के सेंटर को जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो कह रहा है कि ये रेडिकल एक्सिस जो है ना C1 C2 पर परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूफ कर देना है। तो जब भी मुझे परपेंडिकुलर दिखाना होता है तो हम क्या करेंगे ना कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे मालूम है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों रेखाएं लंबवत हो जाएंगी। तो इस चीज को अगर जानना है तो आपको एंगल बिटवीन 2 लाइंस का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए। एंगल बिटवीन 2 लाइंस का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए। वहां मैंने डेराइव करके दिखाया है कि जब भी 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट मींस कि दोनों के स्लोप का गुणनफल
-1 होता है। ओके, तो अभी मेरा मिशन, हम इसी एजेंडा पर काम करेंगे कि जब मुझे ये दिखाना है कि रेडिकल एक्सिस C1 C2 पर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखा देंगे। ओके, तो हम क्या किए, हमने क्या किया कि दो सर्कल है, दोनों सर्कल के इक्वेशन को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स आर, तो फर्स्ट वाला जो सर्कल है ना उसके इक्वेशन को हमने S1 सिंबल से डिनोट कर दिया, और ये मान लिया हमने x² y² 2g1x प्लस में 2f1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। वहां g1 f1 c1 का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो सर्कल है, एक सर्कल रहता ना तो g1 नहीं यूज करते, तो दो सर्कल है ना इसीलिए इसका हम यूज कर रहे हैं। और दूसरे वाले सर्कल का इक्वेशन x² प्लस y² प्लस में 2g2x प्लस में 2f2y और प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह लिख दिया मैंने। तब आपको मालूम है कि इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आप देख चुके हैं कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, शॉर्ट में मैंने बताया था आपको कि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, यानी फर्स्ट वाले सर्कल का इक्वेशन और सेकंड वाले सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो घटा देंगे तो बताइए कितना आएगा, तो ये आएगा 2g1 माइनस g2x प्लस 2f1 माइनस f2y और प्लस में c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये रिजल्ट कहां से आया है, तो इस रिजल्ट को जानने के लिए आपको रेडिकल एक्सिस के इक्वेशन का डेरिवेशन लेक्चर वीडियो देखना चाहिए, तब वहां से ये बात समझ पाएंगे। जब भी किसी भी चीज को आप स्टडी करेंगे तो सिस्टमेटिक करेंगे। अगर सर्कल का लेक्चर नंबर 10 देख लिए तो उसके बाद आप 11 देखेंगे, 12 देखेंगे, ऐसे सिस्टमेटिक वे में देखेंगे। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 और इस तरह हमने इक्वेशन बना दिया। किसका इक्वेशन है, रेडिकल एक्सिस का। अब हम क्या करेंगे ना कि स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो स्लोप निकालने का अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो स्लोप, जैसे ही इस तरह का अगर इक्वेशन है, ये भी तो लाइन का इक्वेशन है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये भी लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि रेडिकल एक्सिस भी एक लाइन होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि रेडिकल एक्सिस का स्लोप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे स्लोप, तो इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब सोचिए कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ होगा, सोचिए और आप मुझे बताइए कि रेडिकल एक्सिस का स्लोप, रेडिकल एक्सिस एक लाइन है और उसके इक्वेशन के, उसके स्लोप के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और आप मुझे बताइए कि ये रिजल्ट कैसे डेवलप हुआ है। ओके, आप सोचिए इसको। अभी फिलहाल माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, इसका सेंस है, तो बताइए माइनस हो गया, x का कोफिशिएंट देखिए कितना है 2g1 माइनस g2, y का कोफिशिएंट 2f1 माइनस f2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 से 2 कैंसिल, फाइनली वी गेट g1 माइनस g2 और अपॉन में f1 माइनस f2। ये किसका स्लोप निकाले, ये स्लोप निकाले हैं आरे का, ध्यान रखना है। आरे मतलब रेडिकल एक्सिस का हमने स्लोप निकाला। अब हम क्या करेंगे ना कि C1 C2 का स्लोप निकालेंगे। तो आप बताइए कि C1 क्या है, तो फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर है, फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर है और फर्स्ट वाले सर्कल का इक्वेशन ये है। और आपको मालूम होगा कि सेंटर निकालने का फॉर्मूला है GF माइनस G कॉमा माइनस F। तो C1 का सेंटर हो जाएगा माइनस G1
और कॉमा में माइनस F1। कहेंगे कि बोल रहे थे माइनस G और माइनस F, तो यहाँ माइनस G1 और F1 क्यों लिखे? इसलिए ना कि इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि इसमें G1 और F1 का यूज किया गया है, इसीलिए। अब दूसरा वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं, इसका सेंटर बताइए, माइनस G2 कॉमा माइनस F2, ये दूसरे वाले सर्कल का सेंटर हो गया। अब इसका फिर स्लोप निकालना है मुझे। अब हम स्लोप निकाल रहे हैं किसका? तो स्लोप ऑफ C1 C2। मान लीजिए इसके स्लोप को हमने M1 कह दिया, आरे का जो स्लोप है उसको हमने क्या मान लिया? M1। अब C1 C2 का स्लोप निकालिए, तो पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट से जब हम स्लोप निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का है तो यहां से भी शुरू कर सकते हैं और यहां से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए हम वहां से ही शुरू कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस F2 माइनस F1 अपॉन माइनस G2 और फिर यहां पर माइनस में G1। अब बताइए कितना आएगा? ये बन जाएगा F1 माइनस F2 और अपॉन में हो जाएगा G1 माइनस G2 और इसको हमने क्या कह दिया? M2 कह दिया। तो M1 भी जान गए और M2 भी जान गए। M1 क्या है? रेडिकल एक्सिस का स्लोप है। M2 क्या है? C1 C2 का स्लोप है। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं इसके बारे में भी सोचिए कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, मींस कि दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो फिर इसके लिए स्लोप का फॉर्मूला ये क्यों यूज करते हैं? यूज तो करते हैं, लेकिन कैसे ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है इसको भी बताइए मुझे। ओके, तो M2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे ना कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी M1 into M2 करेंगे। अगर -1 ला दिए इट मींस कि दोनों परपेंडिकुलर है। कौन? रेडिकल एक्सिस और C1 C2 लाइन सेगमेंट। तो बताइए M1 की वैल्यू तो माइनस G1 माइनस G2 अपॉन में F1 माइनस F2 और इसका हो गया F1 माइनस F2 और अपॉन में G1 माइनस G2। कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और फाइनली वी गेट माइनस 1, यानी दोनों के स्लोप का गुणनफल हमने -1 ला दिया। अब इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इट मींस इससे ये प्रूफ होता है कि देयरफॉर रेडिकल एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर है C1 C2 पर। यानी फाइनली हमने प्रूफ कर दिया और इस रिजल्ट को मुझे याद रखना चाहिए, बहुत जगह इसको हम यूज भी करते हैं कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। यानी रेडिकल एक्सिस जो होता है, रेडिकल एक्सिस अब क्या है अगर ये जानना है तो यहां नहीं डिस्कस करेंगे, हम रेडिकल एक्सिस वाले लेक्चर वीडियो को देखेंगे तब मालूम चलेगा कि रेडिकल एक्सिस क्या है। यहां पर मुझे ये मालूम है कि वो रेडिकल एक्सिस है। रेडिकल एक्सिस मूविंग पॉइंट का लोकस होता है अंडर अ ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो कह रहा है कि रेडिकल एक्सिस दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आएगा उस पर परपेंडिकुलर होता है, ये प्रूफ कर देना। ये दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी इस रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। ये वही रहेगा कि रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड पर रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो इसको भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे ना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे।